वेलकम टू इंग्लिश आउट। दोस्तों, आपने कहा था कि आपको बीसीए के बारे में, जो कि आईपी यूनिवर्सिटी का एक बड़ा प्रेस्टिजियस एंट्रेंस एग्जाम है, उसकी डिटेल्स चाहिए होगी, सिलेबस चाहिए होगा या सेक्शन वाइज एनालिसिस चाहिए होगा। हम आपके लिए सब कुछ लेकर के आए हुए हैं, पूरा थॉरो आपको बताएंगे कि क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रक्चर है। सबसे पहली बात, अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी के बीसीए की अगर बात कर रहे हैं तो मैंने बताया था कि बीबीए के एंट्रेंस में मैथ्स नहीं आता। जी हां, बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं आपको कि आईपी यूनिवर्सिटी के बीबीए में मैथ्स नहीं आता। लेकिन अगर मैं आईपी यूनिवर्सिटी के बीसीए की बात करता हूं तो मैथ्स जरूरी है इसमें। अगर आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो आपके पास 12th में या तो मैथ्स हो या कंप्यूटर साइंस हो या आईपी हो या मल्टीमीडिया हो, कंप्यूटर से रिलेटेड एक ना एक सब्जेक्ट होना चाहिए। जो मैं बता दूं क्या क्या होना चाहिए आपके पास, या तो मैथमेटिक्स हो या कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी हो, डेटा मैनेजमेंट एप्लीकेशन हो या वेब एप्लीकेशन हो, यानी ये सारे सब्जेक्ट होने चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके 50% होने चाहिए 12th में, और मैथ्स के अलावा इनमें से मैथ्स या इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। 50% आपके क्लास 12th में होने चाहिए। जो इसमें सिलेक्शन होता है वो आपका जो भी सिलेक्शन होता है वो आपका जो सेट का एग्जाम होता है, सेट के एग्जाम के बेसिस पे ही होता है। इसका जो आप सेक्शन वाइज अगर एनालिसिस करें तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आता है 15 मार्क्स का, 15% उसका वेटेज होता है। तो इस एग्जाम में इसकी वेटेज जो है वो कम होती है। मैथमेटिक्स 30% आता है इसमें, और मैथमेटिक्स के सेक्शन की एनालिसिस करेंगे हम कि क्या क्या इन पर्टिकुलर मैथमेटिक्स में आता है। कंप्यूटर अवेयरनेस 30% आता है, जो कि कुछ पार्ट इसका करंट अफेयर्स और जीके इंक्लूड करके आता है। जनरल नॉलेज जो आता है वो आईटी और साइंस रिलेटेड होता है, वो भी उसका जो परसेंटेज होता है 25% होता है। तो टोटल जो सबसे ज्यादा वेटेज आप देखोगे इसमें मैथमेटिक्स और कंप्यूटर अवेयरनेस की वेटेज है। तो इस अगर आप बीसीए देना चाहते हो तो जीके और करंट अफेयर्स कंप्यूटर्स के रिलेटेड जो होता है वो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको, वो जरूर देना है, वो जरूर अटेम्प्ट करना है, और करंट अफेयर्स और जीके आपको नहीं मिस करना। इंग्लिश का जो सेक्शन है वो थोड़ा कम रहता है, इसमें 15 क्वेश्चंस आते हैं। जहां तक रही एग्जाम पैटर्न की बात, आप सबको पता है कि एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। 100 क्वेश्चंस आएंगे, ऑफलाइन से हटा के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कर दिया हुआ है, और अच्छी बात यह है कि आपको टाइम 2.5 घंटा मिलता है, यानी 150 मिनट मिलता है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम रहता है इसको अटेंड करने के लिए। अब मैं आपको बता दूं क्या क्या आपको टॉपिक्स कवर करने हैं। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर अवेयरनेस की, तो इसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, हाउ अ कंप्यूटर इज ऑर्गेनाइज्ड, सीपीयू के बारे में, पूरा जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके बारे में, इंस्ट्रक्शन जो सीपीयू देता है वो, डिवाइस इन कंप्यूटर के बारे में, और मेमोरी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी के बारे में, और जो बैकअप डिवाइसेस होते हैं उसके बारे में। अगर इंग्लिश की बात किया जाए तो जो भी ग्रामर होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एरर करेक्शंस है, जंबल वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजेस हैं, प्रोवर्ब्स हैं, और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हैं। वोकैबुलरी भी आती है इसमें। और जहां तक रीजनिंग की बात किया जाए, रीजनिंग तो खैर इसमें नहीं आएगा। और करंट अफेयर्स में जो भी न्यूज़ आपके आसपास चल रहा हो, जीके जीएस में, या बिजनेस न्यूज़ जितनी भी चल रही है, वो सारे के आते हैं। बहुत से बच्चों ने मुझे स्पेशली मार्क करके बोला था कि आईपी यूनिवर्सिटी में जो बीसीए होता है उसके मैथ्स का सिलेबस आप जरूर मुझे बताएं। तो ये मैथ्स का सिलेबस है, ये सारी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, और स्क्रीनशॉट भी अवेलेबल होगा जो मैं बता रहा हूं। और ये जो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं ये ऑथेंटिक है, क्योंकि ये जो हमने लिया है वो आईपी यूनिवर्सिटी के बीसीए के प्रोस्पेक्टस से लिया हुआ है, तो इसमें कोई भी फॉल्स कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं इसके मैथ सिलेबस की, तो इसमें आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट क्वेश्चंस, फाइंडिंग द परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, एरिया एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें, एवरेज आता है, मिक्सचर एलिगेशन आता है, सर्कुलर ट्रैक क्वेश्चन आता है, रिलेटिव स्पीड आती है, एंगल्स, परपेंडिकुलर लाइंस आते हैं, बॉड मास के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, एलसीएम आता है, एचसीएफ आता है, नंबर बेस्ड क्वेरीज आ गई, सिंपल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस, 10 तक के प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसमें वो बच्चा भी एग्जाम दे सकता है जिसके पास 11th या 12th में मैथ्स नहीं था। इसलिए मैथ्स का लेवल जो ये रखते हैं वो मेनली जो रखते हैं वो 10 तक का लेवल रखते हैं। लेकिन हाँ, कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि 11th 12th के कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, लेकिन उसका परसेंटेज कम होना चाहिए। वेन डायग्राम, मेंसुरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड क्वाड्रिलेटरल्स एंड ट्रायंगल्स। अगर मैं समराइज करूं इसमें, तो आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, अरिथमेटिक और अलजेब्रा सबसे डोमिनेंट रहेगा। अगर इन सबको एक साथ में कर दूं तो अरिथमेटिक यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि हमने बहुत से
करा रखा हुआ है और चैनल पे वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। दूसरा, लॉजिकल रीजनिंग भी आपको मिल जाएगा, डेटा इंटरप्रिटेशन की भी हमने वीडियोस डाल रखी हुई हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में है। तो जो जो सिलेबस में है वो सब हमने आपको बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें आ सकती हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बीबीए अगर किसी को चाहिए तो वो आई बटन पे क्लिक करके आप बीबीए की सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।